क्या सलमान अभी साहब कुछ ऐड कर रहे थे? देखिए बात यह है, इन्होंने सारी गुफ्तगू कर दी, कहीं ये नहीं बताया कि आर्टिकल 224 क्या कहता है। और जरा पढ़ के सुना दें सबको कि आर्टिकल 224 क्या कहता है कि भाई एक असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। कौन से आइन की कौन सी शिक लिखी हुई है मुझे बता दें ये कि जहां लिखा हुआ है चारों सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक दिन होंगे। कोई तरीका मुझे अभी 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 अमेंडमेंट बता दें कि जनाब फला शिक जो है ना वो ये कहती है। सवाल यह है कि आपने सारी गुफ्तगू कर ली, भाई बुनियादी बात तो करें जिसमें इंकारी है, जिससे आप इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, जिससे आप भाग रहे हैं। अभी आप कह रहे थे पार्लियामेंट का फैसला है, ये फैसला पता नहीं लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या फलानी कौन कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है। सऊदीया चले गए, वो सऊदीया भी चले गए, जिनसे मिलने गए थे उन्होंने मिलने से इनकार किया हुआ। फिलहाल आपकी तरह के लिहाज है जितना आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ था ना। आर्टिकल 224 पर मुस्कुरा रहे थे, कुछ ऐड करेंगे? ब्रेक की जानिब जाएं हम। ऑफिशियल प्रोटोकॉल ये मुझे वकीलों की बहस याद आ रही है इन दोनों दोस्तों में बातचीत को सुनकर। आप देखते हैं कि एक वकील एक आइन की शिक मारता है दूसरे वकील के मुंह पे, और वो एक तीसरी शिक मारता है और हमको पता नहीं है कौन आइन के साथ किधर खड़ा है। ये मामला सुलझ सकते थे। मैं एक और एंगल से इस पे बात करूं जी। जब कोई एमएनए या एमपीए रिजाइन कर देता है तो ज़िमनी इंतखाब होता है, ये भी आइन में लिखा है। और ज़िमनी इंतखाब उस अरसे के लिए होता है अरसा बाकी रह गया होता है। अगर इसकी एक्सटेंशन हो जाती सूबाई असेंबली तक जी, तो 90 दिन में इंतखाब हो जाता होता वो उस मुद्दत ही के लिए जितनी मुद्दत बाकी रह गई थी। अगर आप आइन में ये बात सुकम रह गया था, इसे अदालतें पुर करती रही हैं इस तरह के सुकून। लेकिन लगता ही है कि कुछ हल्के चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात हो जाए, कि इमरान खान चाहते हैं, ये सियासी मामला है। और जो पीडीएम की जमातें हैं वो नहीं चाहती हैं, वो इस इलेक्शन को हर हालत में रोकना चाहती हैं। और मैं जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये सब के सब भाग जा रहे हैं आईनी ब्रेकडाउन की तरफ। आईनी ब्रेकडाउन हो गया है। अब मुझे आप बताएं सुप्रीम कोर्ट कैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर सकते? सही, ये तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन रो रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन कमीशन पे एतराज करके दिखाए, जरूरत नहीं होती किसी की इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करने की। या हमने उसका क्या हशर नशर कर दिया है, कितनी कैंपेन चलाई है तहरीक इंसाफी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, फिर भी वो सारे ज़िमनी इलेक्शन जीत गए। मैं तो हैरान होता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को आपने फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पावर टेक ओवर कर दी, बिल्कुल ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर कर रही है वो पार्लियामेंट की पावर टेक ओवर कर रही है। तो ये खाना जंगी हो रही है सिविल इदारों में। इसमें आप ये बातें ना करें कि फलां ठीक है फलां ठीक है, पार्टीजन व्यू न लें। इसका नतीजा क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इम्तियाज आलम साहब। हम ब्रेक पर जाएंगे जब ब्रेक। जी जी जी, देखिए खुद मुख्तार अवाम के हक के नुमाइंदगी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्लियामेंट के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। एक आजाद अदलिया के जरिए जमहूरियत नहीं हो सकती। एक जमहूरी पार्टियों के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। एक वफाक में सूबों के इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। इंसानी हकूक को दिए बगैर बशमूल मीडिया की आज़ादी के हक के इज़हार के जमहूरियत नहीं हो सकती। ये क्यों ढा रहे हैं जमहूरियत के पिलर्स? ये सारे जमहूरियत के पिलर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जमहूरियत के पिलर है, इलेक्शन कमीशन भी है, राय दही का हक भी है, पार्लियामेंट का भी है। ये सब गिरा रहे हैं एक दूसरे को, तो इनकी फातिहा पढ़नी चाहिए। रजी साहब कितने सारे ही सवाल उठ गए हैं, कहाँ जाता देख रहे हैं मामला? नाअहली की तरफ तो नहीं जा रहे हालात? देखिए, एक शख्स की अना के ऊपर जो है वो पूरा निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। पहले वो कहे कि मैं असेंबली के अंदर हूं तो मेरे इस्तीफे कबूल करें, निकालें वो वीडियो और चलाएं वो यहाँ पे, जहाँ पे वो भी कहता था कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, और उसके तमाम क्रोनीज भी कहते थे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। जब इस्तीफे कबूल हो जाए तो एक नई मिसाल आइन के अंदर आप कायम कर दें, और वो नई मिसाल ये हो कि इस्तीफा देने के बाद फिर थूका चाटने के लिए वो आ जाए कि नहीं 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 नहीं, हमने इस्तीफे नहीं दिए थे, हमारे इस्तीफे वापस करो, हमारे इस्तीफे वापस करो। और एक जज से आप स्टे लेके पूरी पार्लियामेंट को हॉस्टाइल बना लें। अगर इलेक्शन कराने का इतना ही शौक था तो वो 124 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने देते ना, और पता चल जाता। अब एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि देखिए
आप जो हैं वो धांधली करने का, सरीहन धांधली करने का अख्तियार चाहते हैं कि यानी जब पंजाब की पहले 228 सीटों का फैसला हो जाए तो उसके बाद बाकी पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन फिर हो या ना हो, उससे तो कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। यानी कि आप सरीहन धांधली करने का, और वहां पे बैठ के, अब तो खैर मतीउल्लाह जान साहब ने यह भी फरमा दिया कि किसके बेटे ने कब जज बनना है और उस वक्त किसने चीफ होना है, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा। मतीउल्लाह जान साहब ने अगर गलत कहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको तलब फरमाएं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करें। अच्छा। और अगर वो बात दुरुस्त है तो फिर हर एक को अपने दायरे के अंदर, अपने मुफादात के दायरे से बाहर निकलना होगा। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन सूट करते हैं, पूरी की पूरी अदलिया कूद पड़े। मैं पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर कह चुका हूं, अब ये बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई है कि जनाब किसने गारंटी दी थी कि आप पार्लियामेंट, आप असम्बलियां तोड़े, हम आपको इलेक्शन इनके पेट में से निकाल के देंगे। मैं वर्ड बाय वर्ड बात कर रहा हूं। मेरे वहां पे जिस जगह पे ये बात हुई थी वहां पे हमारे भी कुछ सोर्सेज मौजूद थे। हम इनका पेट फाड़ के इलेक्शन निकाल के देंगे। वो पेट फाड़ने की बातें हो रही हैं। भाई जब बात ये हो जाए कि मेरा बेटा कब हाईकोर्ट का जज बनेगा, उस वक्त ये मेरा चंपू जो है इसको यहां पे होना चाहिए, तो फिर बातें ऐसे नहीं होती। आइन की बात कर कीजिए, आइन की बात होगी, आइन पे अमल दरामद की बात होगी। जब आइन ये कहता है कि अपना फाइनेंस डिवीजन की इजाजत के बगैर उस फंड में से वो जो केड़ा फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे नहीं निकाले जा सकते। और फाइनेंस डिवीजन जो है वो पाबंद है, क्योंकि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन असूल है जमहूरियत का। तो कंसोलिडेटेड फंड में से एक पैसा भी निकलेगा तो पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल देगी। अब पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दे रही तो लगाइए पार्लियामेंट के ऊपर, जो मां है तमाम अदारों की, लगाइए उनके ऊपर कंटेम्प्ट और भेजिए पार्लियामेंट को घर, और ये साबित कीजिए कि आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट भी आगे से कुछ ना कुछ कर लेगी। यानी अच्छा। कि आप छुपे हाई कोर्ट के स्टे के पीछे। इलेक्शन है कराची का, स्टे ले रहे हैं आप लाहौर हाई कोर्ट से। इलेक्शन है कोहाट का, स्टे दे रहा है लाहौर हाई कोर्ट। यानी कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है वो स्टे दे जा रहा है। और 124 सीटें जो हैं वो आप बगल में दाब के बैठ जाएं कि जनाब इसमें तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हाँ, आप पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए। पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब के अगर जीत के दिया जाएगा इमरान खान साहब को तो फिर वो वादे पूरे होंगे जिसके तहत साकिब निसार साहब कहते थे कि 4 एमपीए तो मैं ऐसे फारिग कर दूंगा ना, और वो फिर पूरी असेंबली फारिग करवा देते हैं एडवाइस। अच्छा, ये जो तमाम तरह एक्शन है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा रजी साहब, ये बता दें। मेरा ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने उन्हीं अहकामात के तहत चलता है, चूंकि मैंने को थोड़ी सी हाई कोर्ट रिपोर्टिंग कर रखी है, तो कल किसी को उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका नोटिस करना चाहिए। लेकिन एक मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अंदर। 1816 का एक जजमेंट कोर्ट हुई है अमेरिका की। अच्छा। और वो जजमेंट गलत कोर्ट हुई है। अब ज़ाहिर है ये मिसकंडक्ट के जुडिशल मिसकंडक्ट में आता है, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। जो आज फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी को एक्टिंग जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक हैं, जो कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वैसे ये खातून जो हैं ये यूबीएल से फारग की गई थी, क्योंकि यूबीएल ने ईरान में जाके अपनी ब्रांचें खोलनी शुरू कर दी थी और दुनिया ने हमें धमकी लगा दी थी कि उसका तो फाइनेंशियल बाइकाट चल रहा है और आप वहाँ पे ब्रांचें खोल रहे हैं। तो रातों रात पूरा बोर्ड उड़ा दिया गया था यूबीएल का। ये उस वक्त यूबीएल की सरबराह थी, प्रेसिडेंट थी, तो ये भी फारग हुई थी। तो फिर उनको गवर्नर, इतनी आला कारकर्दगी की वजह से इनको डिप्टी गवर्नर लगाया था जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने। तो उन्होंने फरमाया कि जी हमने तो उन्हें कहा था कि हम एलोकेट कर सकते हैं, रिलीज हम फाइनेंस डिवीजन की मर्जी के साथ ही करेंगे। अब फाइनेंस डिवीजन का इंचार्ज कौन है? वो है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का इंचार्ज कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को गवर्न कौन करती है? पार्लियामेंट। तो देख लीजिए, चुन लीजिए, इनमें से किसी एक के ऊपर तो लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक।